हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल परीक्षा ध्यान में स्वागत है। आज हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन करेंगे और ये टॉपिक सिंथेसिस पढ़ने से पूर्व बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले देखिए फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सीमित क्रिया। क्या कहते हैं? सीमित क्रिया। सीमित क्रिया कहते हैं। तो आप कहेंगे कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में आती है। प्रयोग में आती है कह सकते हो, या कह सकते हो कि परिवर्तित होती है। परिवर्तित होती है, चाहे आप कह दीजिए ये प्रयोग में आती है, चाहे कह दीजिए परिवर्तित होती है। हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में आती है, या कह सकते हैं कि टेंस के अनुसार ये परिवर्तित होती है, हम उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हम इनफाइनाइट वर्ब भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इनफाइनाइट वर्ब क्या है ये दोस्तों? इनफाइनाइट वर्ब। इसको नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आप कहिए फाइनाइट वर्ब कहिए, या कह लीजिए आप इनफाइनाइट वर्ब। तो चाहे फाइनाइट कहिए चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका ये अपोजिट है वही, कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में नहीं आती है। नहीं आती है। आप चाहे कहिए प्रयोग में नहीं आती है, या कह सकते हो आप परिवर्तित नहीं होती है। परिवर्तित नहीं होती है। हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार प्रयोग में नहीं आती है, या कह सकते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है, हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ठीक है, अब एग्जाम्पल दोनों का हम एक साथ में दे देते हैं आपको, देखिएगा। तो एग्जाम्पल में हम लिखते हैं जैसे ही कम्स हेयर
टू स्टडी, वह यहाँ पढ़ने आता है। दूसरा एग्जाम्पल, आई कम हियर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ। आई एम कमिंग हियर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। यू आर कमिंग हियर टू स्टडी, आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। कह दिया जाए यू विल कम हियर टू स्टडी, आप यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं आप ध्यान से देखिए। तो जो वर्ब यहाँ पे है एक कम्स, और यहाँ पे ये वर्ब देखिए, यहाँ पे जैसे ये, और यहाँ पे कुछ वर्ब्स है, ये देख लीजिए आप। ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। और ये जो वर्ब है इनफाइनाइट वर्ब है, ये आप कह सकते हो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पहला एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बताया कि ही कम्स हियर टू स्टडी, दूसरा है आई कम हियर टू स्टडी। यहाँ पे जो वर्ब है कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और कम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सब्जेक्ट का नंबर पर्सन जैसे चेंज हुआ, ये वर्ब यहाँ पे क्या हो गई, कम्स से कम में आ गई। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का नंबर पर्सन वही है लेकिन टेंस चेंज हुआ। अगर टेंस चेंज हो रहा है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है कम से आई एम कमिंग में परिवर्तित हो गई। और फिर देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में टेंस भी वही है, ठीक है, लेकिन नंबर पर्सन अलग अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब आई एम कमिंग से आर कमिंग में हो गई चेंज। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का नंबर पर्सन वही है लेकिन टेंस परिवर्तित हुआ। यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आर कमिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, विल कम फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो गई आर कमिंग से विल कम। और लेकिन यहाँ पे टू स्टडी वैसे ही रहा। यहाँ सब्जेक्ट बदला, नंबर बदला, पर्सन बदला, टेंस बदला, तो ये वर्ब्स बदली, फाइनाइट वर्ब बदली। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसे थी वैसे ही है। तो आपको मैंने यही बताया कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार परिवर्तित होती रहती है या सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार प्रयोग में आती है, हम उसे ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जबकि जो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार प्रयोग में नहीं आती है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और टेंस के अनुसार परिवर्तित नहीं रहती है, या कह सकते हो अपरिवर्तित रहती है। सब्जेक्ट का चाहे जो नंबर हो, चाहे जो पर्सन हो, चाहे जिस टेंस में ये वर्ब आए ऐसे ही आएगी। तो इनफाइनाइट वर्ब ये है, तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, इनफाइनाइट वर्ब है। ठीक, समझ में आया होगा आपको। तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब के काइंड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, पूरे काइंड्स को, ये कितने काइंड्स के होते हैं। तो चलिए, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। पहला है इन्फिनिटिव, दूसरा है जिरंड, और थर्ड वन है पार्टिसिपल। क्या है दोस्तों, पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव,
दूसरा है जिरंड, और ये जो तीसरा प्रकार हमारा है ये पार्टिसिपल है। तो हम पहले देखेंगे इन्फिनिटिव क्या है। क्या है इन्फिनिटिव? तो आप शॉर्ट में कह सकते हो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी ये क्या होगी? इन्फिनिटिव। तो आप इसमें पहली बात कहेंगे कि टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव कहते हैं। और एक बात ये रहेगी कि यह वाक्य में नाउन के रूप में, किसके रूप में? नाउन के रूप में कार्य करता है। और तीसरी बात ये रहेगी कि इसकी हिंदी के अंत में ना, नी, ने शब्द आते हैं। ना, नी, ने शब्द आते हैं। तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। ये वाक्य में हमेशा नाउन के रूप में कार्य करता है। इसकी हिंदी के अंत में ना, नी, ने शब्द आते हैं। तो नाउन के रूप में कार्य करने का मतलब है कि जो वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आए वो नाउन के रूप में कार्य करेगा। तो नाउन के 5 कार्य होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट के रूप में, एक होता है ऑब्जेक्ट के रूप में, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और एक होता है प्रीपोजिशन के बाद, और एक होता है केस इन अपोजिशन में। उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कह दिया जाए टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव, हिंदी क्या होगी इसकी? देखना विश्वास करना है। ठीक है, देखना विश्वास करना है। यहाँ पे जो टू सी है ये है इन्फिनिटिव, और टू बिलीव क्या है? ये भी इन्फिनिटिव है। हिंदी के अंत में ना शब्द आ रहा है दोनों के। एक की हिंदी है देखना, और इधर टू बिलीव की हिंदी है विश्वास करना। और ये टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है। हिंदी के अंत में ना, नी, ने आ रहा है, और ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। नाउन के रूप में अर्थात ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। जो वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करे वो नाउन के रूप में काम करता है। और ये जो टू बिलीव है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करे वो भी साधारणतया नाउन ही होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे टू वॉक इज यूजफुल। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है। यहाँ पे टू वॉक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। भाई सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो नाउन के रूप में काम कर रहा है। और अगर ये सब्जेक्ट नाउन के रूप में है और टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है तो है क्या? इन्फिनिटिव है ये। क्या है? इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा? ये इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन के रूप में काम करता है। इसकी हिंदी के अंत में ना, नी, ने शब्द आता है। और देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट काइंड हम चालू करते हैं, जिरंड।
वर्ब इन आईएनजी को हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि यह वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है। नाउन के रूप में कार्य करता है। नाउन के रूप में कार्य करने का मतलब है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशन के बाद में। और तीसरा है पॉइंट ये है इसकी हिंदी, इसकी हिंदी अर्थात जीरंड की हिंदी, इसकी हिंदी के अंत में ना, नी, ने शब्द आते हैं। ये जो शर्तें लागू होती है इन्फिनिटिव के लिए, उस वही शर्तें जीरंड के लिए भी। लेकिन इन्फिनिटिव जो होता है 2 प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव, और जीरंड क्या है? वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है। बातें वही हैं सब। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कह दिया जाए कि सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है। सीइंग क्या है? वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है। बिलीविंग भी वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है। हिंदी के अंत में भी क्या आ रहा है? ना शब्द आ रहा है। ये देखना है और बिलीविंग क्या है? विश्वास करना है। और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है, वर्ब इन आईएनजी है, तो क्या हो जाएगा? ये जीरंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखा जाए तो बिलीविंग भी क्या है? जीरंड है। तो वर्ब इन आईएनजी फॉर्म को आप क्या कहेंगे? जीरंड कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल यही देख लिया जाए, वॉकिंग इज यूजफुल। क्या? वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है। और यहाँ वॉकिंग है, वर्ब इन आईएनजी, हिंदी के अंत में आ रहा है ना शब्द। वॉकिंग मीन्स टहलना, ना शब्द आ रहा है, तो ये हो जाएगा जीरंड। और वैसे भी ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और भाई सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो नाउन है, और नाउन है वर्ब इन आईएनजी है तो जीरंड है। ठीक, तो हम दो टाइप डिस्कस कर लिए, इन्फिनिटिव और जीरंड। थर्ड वन पार्टिसिपल देखते हैं हम। पार्टिसिपल क्या है दोस्तों? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में पहली बात यह है कि यह कभी एडजेक्टिव तो कभी वर्ब के रूप में, किसके रूप में? वर्ब के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है। और इसके काइंड्स देखा जाए, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, तो काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल में 3 काइंड्स हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 काइंड के होते हैं ये पार्टिसिपल। तो यहां पे देख लिया जाए एक्टिव फॉर्म। एक्टिव वॉइस में इनका फॉर्म कौन सा रहता है? पैसिव में ये किस रूप में रहते हैं? देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये
वर्ब भी रहेगा, वर्ब के रूप में काम करेगा, और किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में? वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। पास्ट पार्टिसिपल काम करेगा हमेशा एडजेक्टिव के रूप में, और परफेक्ट पार्टिसिपल हमेशा हमेशा वर्ब के रूप में काम करेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में रहता है वर्ब इन आईएनजी के रूप में। पैसिव जब करते हैं तो बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब इन थर्ड फॉर्म। पैसिव में, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा ये? तो पैसिव में इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये पैसिव का क्यों फॉर्म कोई नहीं होता? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल जो है ना वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और एडजेक्टिव की पैसिव हम कहाँ बनाते हैं? तो वर्ब की पैसिव बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई इसका फॉर्म नहीं रहेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में देखा जाए तो हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो आपको मैंने भी बताया है कि पैसिव वॉइस में जहाँ हैविंग हो, हैव हो, हैज हो, कुछ भी, हैव का कोई भी फॉर्म हो तो उसके बाद हम बीन लगाते हैं। तो हैविंग है तो ठीक है, हैविंग लिख दिए, हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। पैसिव में ये इसका रूप है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखते हैं, फिर से लिख दे रहे हैं हम। हैविंग बीन प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया रूप, और फिर हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पार्टिसिपल का जो पहला प्रकार है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप कहते हैं यह वाक्य में कभी एडजेक्टिव तो कभी वर्ब के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? वर्ब के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात, इसकी हिंदी के अंत में कर, करके, ये कर और करके शब्द आते हैं जब यह वर्ब के रूप में काम करता है। जब यह वर्ब के रूप में काम करता है, वर्ब के रूप में कार्य करता है तब। ठीक है, तो भाई दो हिंदी आएंगी ना, एक तो एडजेक्टिव वाली, एक तो वर्ब वाली। तो वर्ब की हिंदी क्या रहेगी? कर या करके। ठीक है, और दूसरा, इसकी हिंदी के अंत में ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द आते हैं। क्या आते हैं? शब्द आते हैं। कब आते हैं? जब यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। जब यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे कह दिया जाए कि
seeing a lion he ran away। seeing a lion he ran away। यहाँ पे जो है seeing, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है? तो वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हिंदी होती है इसकी कि शेर देख कर, देख कर, तो कर शब्द लगा हुआ है तो वर्ब है। तो शेर देख कर वह भाग गया। तो यहाँ पे सीइंग जो वर्ड है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसकी हिंदी के अंत में कर या करके शब्द आ रहा है, तो ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है। वहीं पे देखा जाए रनिंग बॉय, क्या? रनिंग बॉय केम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। रनिंग बॉय केम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं रनिंग, और ये जो है नाउन के पहले है तो आप कह सकते हो ये एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है दोस्तों? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। कैसे जाने आप? क्योंकि इसकी हिंदी के अंत में ता हुआ, ती हुई शब्द आ रहा है। अ रनिंग बॉय केम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। तो जब वर्ब इन आईएनजी फॉर्म के अंत की हिंदी कर या करके होगा, लगा रहेगा लास्ट में, तो वो वर्ब रहेगा। जब ता हुआ, ती हुई, ते हुए शब्द लगे रहेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव रहेगा। और वैसे भी एडजेक्टिव जो होता है हमेशा नाउन के पहले प्रयोग में आता है, और ये जो रनिंग शब्द है इस नाउन के पहले प्रयोग में आया है, तो आप कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है भाई। और अगर हम रनिंग की जगह पे चाहे तो कोई एक आध शब्द और लिख सकते हैं कि अ टॉल बॉय केम टू मी, एक लंबा लड़का मेरे पास आया। तो जो लंबा रहता, गोरा, मोटा, काला, ये सब जो रहेगा एडजेक्टिव है। और हम ऐसे वर्ड्स की जगह पे हम कर रहे हैं यहाँ पे रनिंग शब्द का प्रयोग, तो रनिंग भी ही एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हम पहला पार्टिसिपल का पहला कांड हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कांड ये आता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये क्या रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम करेगा किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, ठीक। इसकी हिंदी के अंत में, इसकी हिंदी के अंत में आ हुआ। कौन सा शब्द? आ हुआ, ई हुई, ए हुए आते हैं। आ हुआ, ई हुई, ए हुए शब्द आते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे कह लिया जाए आई लाइक फ्राइड फूड। ठीक है, फूड क्या है? नाउन। नाउन के पहले ये जो आ रहा है ये वर्ब इन थर्ड फॉर्म है, और वर्ब इन थर्ड फॉर्म में ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि ये है पास्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। ये जो फ्राई शब्द है, तो फ्राइड शब्द है, फ्राई शब्द से मिलकर के बना हुआ है, फ्राई से आया। फ्राई का मतलब होता है तलना, और फ्राइड का मतलब यहाँ पे है तला हुआ।
तो मुझे तला हुआ भोजन पसंद है। भाई तला हुआ है शब्द जो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। नाउन ये जो है फूड इसके पहले आ रहा है ये। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट, चोरी के सेब मीठे लगते हैं। तो सेब कैसे हैं? चुराए हुए, चुराया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील किस थर्ड फॉर्म है? स्टोलन, ये वर्ब इन थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है, और एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो है क्या ये? पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके हिंदी के अंत में आ हुआ ई हुई शब्द आते हैं, ये हमेशा नाउन के पहले आएगा, ठीक। तीसरा काइंड हम देखते हैं, और तीसरा काइंड में है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। शार्ट में हम देखते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये जो है हमेशा काम करेगा वर्ब के रूप में, ठीक है, वर्ब के रूप में काम करेगा। और दूसरा पॉइंट है इसकी हिंदी के अंत में कर या करके शब्द आएगा। कर या करके शब्द, कर या करके शब्द आते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, जिसे कह दिया जाए हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू स्कूल। अपना कार्य करके वह विद्यालय गया। यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म है। आप बिना किसी डाउट के कह दीजिए ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा, having taken food they went to sleep। भोजन करके वो सोने के लिए चले गए। यहाँ पे हैविंग है प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म है। ये है क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये दोस्तों रही आपकी क्लास फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की। जो नॉन फाइनाइट वर्ब से जो काइंड थे तीनों को हमने डिस्कस किया।